राजीव दीक्षित करियर इंस्टीट्यूट के 5 छात्रों को मिली सफलता। नीट परीक्षा के घोषित परिणामों में जनपद के हरैया कस्बे में संचालित राजीव दीक्षित करियर इंस्टीट्यूट के 5 छात्रों ने एमबीबीएस में रैंकिंग लाकर अपना दबदबा कायम किया है। इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीनानाथ पटेल ने बताया कि बच्चों को समय प्रबंधन के साथ साथ योग्य अनुभवी शिक्षकों से शिक्षा दिलाया जाता है, जिसका परिणाम सुखद रहा। डॉक्टर पटेल ने कहा कि बेहद कम संसाधन और हरैया जैसे पिछड़े क्षेत्र में बच्चों को कोचिंग देकर उन्हें नीट जैसी परीक्षा में सफलता दिलाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सबके सहयोग से अब प्रत्येक वर्ष राजीव दीक्षित इंस्टीट्यूट के छात्र नीट की परीक्षा में अपना परचम लहराते हैं। इस वर्ष 5 छात्रों ने परचम लहराया है। इनमें राहुल यादव 672 720 में से मुसहा हरैया, वहीं नेहा वर्मा को 720 में से 661 अंक प्राप्त हुए जो कीर्तिपुर हरैया की हैं। वहीं शीतल पटेल को 720 में से 644 अंक प्राप्त हुए जो कि खरदुआ हरैया से हैं। आकाश पटेल 720 में से 612 अंक प्राप्त हुए जो बदरपुर नई दिल्ली से हैं। दीप्ति चौधरी 613 अंक प्राप्त करते हुए 720 में से जो कि पिपरा काजी हरैया शामिल हैं। नीट के सफल अभ्यर्थियों को मिठाई खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। डॉक्टर दीनानाथ पटेल ने कहा, लोगों में संशय रहता है कि डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। ये तो एकदम निराधार करीब 3 से 4 लाख खर्च करके अभिभावक अपने बच्चों को एमबीबीएस करा सकते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस वर्ष नीट परीक्षा में निश्चित रूप से देश में पहली बार निश्चित तौर पर धांधली हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट का इस सत्र में क्या परिणाम है? इस सत्र में परिणाम बहुत अच्छा रहा। एक लड़का है राहुल यादव, उसका 672 नंबर है 720 में, और एक लड़की है नेहा वर्मा, उसका 661 नंबर है 720 में, और शीतल पटेल हैं, उनका 644 नंबर है 720 में, 613 नंबर, 612 नंबर, फिर इसके बाद 580, 570, 550, 40 इस तरीके तो ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन 600 के ऊपर 5 बच्चे हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो जो शीतल पटेल है उसने तो पहले साल, अभी पिछली बार उसने इंटर किया है, इस बार उसका 644 नंबर है, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर काफी जो अफवाहें हैं, क्या कहाँ तक है, आप क्या समझते हैं? देखिए, तो निश्चित रूप से इस बार जो है नीट की परीक्षा निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसमें तो धांधली हुई है, क्योंकि पहली बात तो हम लोगों ने भी नीट की परीक्षा दी थी। पहले ज़माने में जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय कभी कोई पूर्णांक नहीं पाता था। अगर 200 का मतलब एग्ज़ाम होता था तो कोई मैक्सिमम लोग 198 तक पाए थे, लेकिन 200 मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन इस बार 720 में 720 पाने वाले 67 लड़के हैं, और सबसे बड़ी तो अतिशयोक्ति ये है कि एक ही सेंटर से 7 लड़के या 6 लड़के ऐसे हैं जो कि 720 नंबर पाए हैं, जो कि कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से पेपर भी आउट हुआ है और कहीं न कहीं जो है बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इसका एक बड़ा प्रमाण ये भी है कि जो बच्चे थे उन लोगों ने ये भी बताया कि भाई पेपर जो है वो पिछली तरीके से, वो जो भी लोग पढ़ाते हैं, जो कोचिंग वाले हैं, उन्होंने बताया था कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो जाएगा तो 4-5 नंबर या 10 नंबर बढ़ जाएगा मेरिट। लेकिन जैसे पिछली बार जिन लोगों के 610 नंबर थे ओबीसी या जनरल में, उन लोगों को एमबीबीएस की सीट सरकारी कॉलेजों में मिल गई थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ इन लोगों ने बताया वो 650 नंबर हो गया। मतलब पिछली बार 610 पे हुआ था, इस बार जो 650 पाए होंगे उनका होगा। जबकि पेपर पिछली बार से कोई आसान नहीं आया था, बल्कि टफ ही था, लेकिन लोगों ने ये कहा कि चलो समय के साथ कंपटीशन बढ़ रहा हो तो उस कारण से 2-4-10 नंबर हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो मैं मानता हूँ चलो 620 हो जाए। लेकिन ये स्थिति 650 अगर 55 कट ऑफ जा रहा है तो निश्चित रूप से इस देश में ये पहली बार हो सकता है। इतने बड़े स्तर पे कहीं न कहीं बहुत बड़ी धांधली हुई है, और जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हरैया जैसे क्षेत्र में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, हरैया में हमने तो, हमारा ये प्रयोग का एक सेंटर रहा है। मैंने भी जो है तैयारी की है, और तैयारी करके मैंने केजीएमसी से एमबीबीएस किया और फिर एमएस किया। तो मैंने तैयारी के दौरान जो चीज़ें मुझे लगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तैयारी में, और कुछ इस तरीके से तैयारी किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चों को बहुत समय और पैसा नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी वो सिलेक्शन लेकर के अपना जो भी उनका लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकेंगे। तो उस लिए मैंने तमाम चीज़ें की हैं यहाँ पे, कि पहली बात तो हम ये प्लान करते हैं कि आप आइए और 1 साल में आप सिलेक्शन लेके जाइए।
हम कोई बहुत तनी जो टाइम वेस्ट करने वाले हैं, मॉड्यूल दे दिया और फिर पता चला उनको दिन साल भर नोट ही बनवा रहे हैं, ये सब काम नहीं करते। हम डायरेक्ट उनको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं और उनको जो अपने जुगाड़ फार्मूले अनुभव होते हैं उनको अलग से लिखवा देते हैं और बच्चों को ये कहते हैं कि हम, आप समझिए, पूरा सिलेबस फरवरी तक ख़त्म कर देते हैं, उनको फिर रिवाइज कर देते हैं। इसलिए गांव से, हरैया जैसे जगह से लोग एक साल में 644 नंबर ला रहे हैं, कोई 602 नंबर ला रहा है और ये निश्चित रूप से अपने आप में ऐतिहासिक है। नहीं तो मैंने ये देखा बड़ी बड़ी कोचिंगों जो देश के हैं वहाँ 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद भी जो सामान्य स्तर गांव के बच्चे होते हैं वो 600 क्या 400 नंबर भी नहीं पाते। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोगों ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हूँ कि ज़्यादातर क्षेत्र के बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी आ रही है। लोगों को ये बात पता भी चल रहा है कि नहीं भाई, डॉक्टर बना जा सकता है, गांव के भी बच्चे बन सकते हैं। तो यही उद्देश्य तय हो रहा है। यहाँ कहा जाता है कि 20 लाख 25 लाख 50 लाख लगता है, ये लोगों का भ्रम है, इसको आप क्या कहें? हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है और ये देश का दुर्भाग्य है कि गांव के बच्चे इस कारण से भी नहीं सोचते कि उनको डॉक्टर बनना है, क्योंकि लोगों ने फैला रखा है कि 50 लाख लगेगा, कोई कहता है 1 करोड़ लगेगा। जबकि हकीकत ये है कि डॉक्टर बनने में 3 साल 4 साल की, मतलब 5 साल की पूरी पढ़ाई में अगर देखा जाए तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 लाख रुपया लगता है। और अगर आपके पास 3 लाख रुपया भी ना हो तो तमाम बैंक से लेकर के तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कि दूसरे दिन ही आपको जो है ऋण दे देंगी। आपको कहीं कोई पैसे की कोई टेंशन नहीं लेना है। और अगर देखा जाए तो कोचिंगों की फीस बहुत ज़्यादा है। हमने कम से कम रखने का प्रयास किया है कि जिससे जो है बच्चे आसानी से, गांव के भी बच्चे जो है डॉक्टर बन पाएँ और वो पढ़ पाएँ। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग एकदम से, जो मेधावी बच्चे हैं, चूंकि ये सुन करके कि भाई 50 लाख लग जाएगा, वो सोचते ही नहीं और वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि हम डी फार्मा, बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, एक्सरे टेक्नीशियन और ये सब कर लेंगे क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत कम पैसा लगता है। 5 साल की पूरी पढ़ाई में 2-3 लाख रुपया लगता है। वो भी ना हो तो आपको जो है वो तमाम संस्थाएं हैं, बैंक हैं जो कि आपको शिक्षा ऋण दे देते हैं, जो बाद में बच्चा भर सकता है।